हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2019 के 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं। मतलब यहाँ पर 8 5 13 टोटल 13 लोग हैं। ठीक है, 8 मेल और 5 फीमेल और अ कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स। एक कमिटी बनाना है 11 मेंबर का। एक कमिटी ऐसा बनाना है जिसके अंदर 11 मेंबर हो। ठीक है, और कंडीशन दिया हुआ है कि एम क्या है। एम इज द नंबर ऑफ विच द कमिटी इज फॉर्म्ड विद एटलीस्ट 6 मेल्स। एटलीस्ट 6, ये ध्यान दो। एटलीस्ट का मतलब पता है क्या? एटलीस्ट का मतलब क्या? एटलीस्ट और एटमोस्ट दो दो बातें होती हैं। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये बात समझ लिया करो। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट 5, मतलब कम से कम 5। 5 से कम नहीं, कम से कम 5। 5 से ज्यादा भी हो सकता है, समझ में आया? एटलीस्ट 5 का मतलब क्या? 5 या 5 से ज्यादा। एटमोस्ट 5 का मतलब क्या? एटमोस्ट 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5, मतलब 5 से कम भी। ठीक है, तो एटमोस्ट 5 का मतलब कि 5 या उससे कम, और एटलीस्ट 5 का मतलब कि 5 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है। एटलीस्ट ऐसा कमिटी, ये नंबर ऑफ वेज, एम क्या है? एम इज द नंबर ऑफ वेज द कमिटी इज फॉर्म्ड विद एटलीस्ट 6 मेल्स। ठीक है, तो एम का वैल्यू निकालो। कैसे एम कैसे बनाना है? जिसके अंदर कम से कम 6 मेल्स होने चाहिए। मतलब 6 या 6 से ज्यादा भी मेल्स हो सकते हैं, बताओ हाँ या ना। ठीक है, मेल्स 6 या 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या? 6 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ कितने क्या हो सकते हैं? एम का वैल्यू क्या आएगा? एम का वैल्यू आएगा एटलीस्ट 6 मेल्स। और मेल कितने हैं टोटल? 8। 8 में से 6 को लेंगे और फिर 8 में से 7 को भी ले सकते हैं। 8 में से 8 को भी ले सकते हैं, क्योंकि बोला है कि 6 या उससे ज्यादा। ठीक है, क्या? क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 6 या 6 से ज्यादा। समझ में आया आपको? तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के कितने वेज होते हैं? एनसीआर ना। तो 8 मेल्स में से 6 मेल को सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज हैं? 8C6। ऑब्वियसली ये सेम थोड़ी होंगे, कोई दो मेल्स सेम थोड़ी होंगे भाई डिफरेंट ही है। तो कितने वेज हो सकते हैं? 8C6। 8C6 वेज मतलब 8 में से 6 गो मेल को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, अगर हम 8 में से 6 मेल सिलेक्ट किए हैं और बोला है कि 11 गो मेंबर की कमेटी बनाना है, तो 6 मेल को सिलेक्ट किए हैं तो और 5 को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, फीमेल। ठीक है, तो 5 को फीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 को फीमेल है तो सारा के सारा रख लो, मतलब 5 में से 5 को ही सेलेक्ट कर लो। तो उसका एक ही वेज होगा, तो आप मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हो या 5 से 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगली बार क्या होगा? आप या तो ऐसा बनाओ, या मैंने बताया ना कि जहां भी या का फीलिंग आए, मतलब अंग्रेजी में ओ आर और। ठीक है, आइधर दिस वे और दिस वे। ठीक है, वो क्या होगा कि 8 में से 7 मेल सेलेक्ट कर लिए। बोला है ना कि एटलीस्ट 6, मतलब एक ऐसा केस बनाए जिसके अंदर 6 मेल्स को रखे। अगली बार ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर 6 नहीं 7 मेल्स को रखेंगे। अगली बार ऐसा बनाएंगे जिसमें 7 नहीं 8 के 8 रख लेंगे मेल्स। ठीक है, और जितने घटेंगे 11 में उतने फीमेल्स को रख लेंगे। ठीक है, तो 8 में से 7 मेल सेलेक्ट कर लिए, तो फीमेल और कितने लेने रह गए? 4, क्योंकि 11 मेंबर का कमेटी होना चाहिए। तो 5 में से 4 को लेने के लिए 5C4 वेज। बताओ हाँ या ना, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैंने बताया कि आइदर दिस वे यू कैन फॉर्म अ कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स, आइदर दिस वे और दिस वे, और अनदर वे इज 8C8 इंटू, मतलब 8 में से 8 मेल्स को सिलेक्ट कर लिए और 3, क्योंकि 11 मेंबर होना चाहिए तो 3 मेंबर और चाहिए, तो 3 मेंबर एज फीमेल सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो 5C3
ठीक है, 5 में से 3 फीमेल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और तो नहीं बनाया जा सकता है ना, क्योंकि 8 में से 8 मेल को सिलेक्ट कर ली है, तो अब कहाँ क्या सिलेक्ट करेगा, 8 में से 9 को सिलेक्ट थोड़ी करेगा, 8 गो मेल है तो 8 में से 9 गो मेल नहीं ना सिलेक्ट करोगे यार, तो ये फाइनल केस हो गया। तो आप ये 3 तरीके से जो है कमिटी बना सकते हो एटलीस्ट 6 मेल लेकर के, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाल लो तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने से क्या होगा ना कि आपको कुछ एक ऑप्शन डिलीट करते आ जाएगा, ठीक है, देखना। तो सॉल्व करोगे तो मैंने बताया था सॉल्व करने के लिए ना कि यहाँ कोशिश करो, आई थिंक लास्ट टू लास्ट में आई थिंक बताया था मैंने कि आप क्या करो कि यहाँ जो है, यहाँ नीचे क्या है कि सबसे छोटा जो भी पॉसिबल है वो रखने की कोशिश करो, कि एन सी आर बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था एन सी एन माइनस आर, ठीक है, तो ये वाला लगा के आप इसको क्या लिख सकते हो 8C2 लिख सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था ना कि आप यहाँ जो भी क्या करो कि यहाँ छोटा से छोटा रखने के लिए कोशिश करो, तो ये फॉर्मूला लगा के आप जो भी छोटा बना सकते हो बना लो, ठीक है। तो ये 8C2 क्या होता है, 8C2 तो इसको 2 टाइम्स एक्सपेंड करो, 8 गुना 7 बटा 2 फैक्टोरियल, तो वो तो काफी आसान हो जाएगा ना सॉल्व करना, तो ये हो गया, ये 5C0 हो जाएगा, तो 5C0 या 5C, ये आपको भी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए एक बात। दूसरी बात कि NCN जो होता है वो NC0 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हो, और ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि NC1 जो होता है, NC1 वो N के ही बराबर होता है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8C1 हो जाएगा, जैसे NC1 है, ये वाला लगाओ ना तो 8C1 नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5C1 हो जाएगा, तो ये 8 के बराबर, ये 5 के बराबर, प्लस ये 8C0, तो ये 8C0 हो जाएगा, ये 5C2 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करना, 8C2 क्या आएगा बताना भाई, कहाँ सॉल्व करें, यहाँ कर देते हैं ना, दूसरा कलर। 8C2 मतलब 8 गुना 7, 8 गुना 7 बटा 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही आता है, 2 चौका 8, तो 7 चौक 28, तो ये टोटल 28 आ जाएगा। और ये 5C0 तो 1 ही होता है, 5C0 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 28 में तो वही आएगा, तो प्लस 8C1 तो 8 ही होता है, 5C1 5 ही होता है, तो 8 पंजे 40, 40 को ये हो जाएगा, जिसके अंदर आप 7 मेल को रखोगे और 4 फीमेल के रख के कमिटी 40 बना सकते हो, 40 ऐसे कमिटी होगा जिसके अंदर 7 मेल और 4 फीमेल होंगे। अच्छा, ये 8C0 तो वो 1 होता है, 8C0 1 होता है, और ये 5C2 क्या होगा, तो 5 गुना 4 बटा 2 फैक्टोरियल, तो 2 दूना 4, तो ये 5 गुना 10, तो ये 10 आ जाएगा, तो ये बताना कितना आ गया, ये 40 50 और 70 78 आ रहा है क्या, ये 78 आ रहा है, 78 m का वैल्यू 78, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यार m का ही वैल्यू 78 है, तो n का वैल्यू माइनस में थोड़ी आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ वेज है ना, तो नंबर ऑफ वेज कभी निगेटिव थोड़ी आएगा, तो आप n का वैल्यू कुछ भी ऐड करोगे तो वो तो 78 से बड़ा ही बनेगा, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि m और n दोनों ही का वैल्यू क्या बोला है 68। अच्छा, ये कुछ कुछ सही लग रहा है, n का वैल्यू बस पता चल जाए, और ये भी हो सकता है ना, क्योंकि m का वैल्यू अगर 78 आया है, हो सकता है कि n का वैल्यू 70 आ जाए, मतलब 78 माइनस 8 तो 70 भी आ सकता है, तो एक बार ये चेक करना पड़ेगा, तब ये दोनों ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, तो इसमें एटलीस्ट 3 फीमेल्स रखने हैं, 3 को कम से कम 3 फीमेल, मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकता है, तो फीमेल से शुरू करेंगे, तो 5C3 इंटू, अब 3 को ये ले लिए हैं फीमेल, तो 8 मेंबर होना चाहिए, तो 8 को मेल होना चाहिए, मतलब 8 में से 8 को सिलेक्ट कर लेते हैं 8C8, और प्लस अगली बार 3 से ज्यादा लेंगे, क्योंकि ये बोला है कि एटलीस्ट 3 का मतलब क्या, 3 या 3 से ज्यादा, तो अगली बार 5 में से 4 को सिलेक्ट करते हैं, एंड अब ये 4 हो गया, तो 11 पहुंचाने के लिए 7 और चाहिए, तो 8C7, 8 मेल में से 7 मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड अब बार 5C5, मतलब ये पांचों के पांचों फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, और 6 मेल की जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि 11 मेंबर होने चाहिए, तो 8 में से 6 मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो, तो बताना क्या आएगा, ये 5C3
तो ये 5C2 बनेगा। 5C2 का वैल्यू अभी मैंने बताया था 10 आएगा, ये 10 हो जाएगा इंटू 8C8, तो ये 1 हो जाएगा ना, 8C8 मतलब वो 1 हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, प्लस ये 5C4 यहाँ भी सोल्व किए थे ना, 8C7 वो तो 8 हो गया था, तो यहाँ भी 8C7 है, 8C7 गुना 5C4, तो ये देखो ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ भी 40 ही आने वाला है, प्लस ये 5C5, देखो 5C5 8C6 मतलब यही वाला है, तो ये भी कितना आ जाएगा बताना, ये कितना आया था 28, तो ये भी 28, तो ये भी 78 आ गया ना, क्योंकि यही वाला चीज है, थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया है, ठीक है। बताओ मतलब m और n दोनों ही का वैल्यू, ये था n ना, तो n का भी वैल्यू क्या आया 78 ही आया, तो आपको चमक गया होगा कि ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ ये काफी सिंपल क्वेश्चन नहीं था ना। ये क्वेश्चन भी अगर किसी को टफ लग रहा है तो यार फिर तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये काफी चिंदी क्वेश्चन था, तो इस तरह का क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।